Hello friends, welcome to back my YouTube channel. In this video, we will tell about classification of forest. इस वीडियो में हम फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि किस बेसिस पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट है ए मेथड ऑफ रीजनरेशन, बी classification based on age, C classification based on composition, D classification based on ownership, E classification based on management purpose, F classification based on growing stock. नेक्स्ट है लीगल बेसिस अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रीजनरेशन. ये दो टाइप के होते हैं. हाई फॉरेस्ट रीजनरेटेड फ्रॉम सीड, जो सीड के द्वारा फॉरेस्ट तैयार किए जाते हैं उन्हें हाई फॉरेस्ट कहा जाता है. कॉपिश फॉरेस्ट मीन्स होता है फॉरेस्ट रीजनरेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स सच एज कॉपिशिंग शूट्स और रूट सकर्स. मीन्स जो सकर्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा जो फॉरेस्ट तैयार किए जाते हैं उन्हें कॉपिश फॉरेस्ट कहा जाता है. व्हाट डू यू मीन बाई प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन डिवाइडेड बाई टू ग्रुप्स, फर्स्ट सेक्सुअल प्रोपोगेशन, सेकेंड एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सेक्सुअल प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्रोपोगेट बाई सीड और स्पोर इज कॉल्ड सेक्सुअल प्रोपोगेशन. जो सीड और स्पोर के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है उसे कहते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन. एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. कोई भी प्रोपोगेशन किया जाता है प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, जो नया प्लांट्स तैयार किया जाता है उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है. तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन मीन्स प्रोपोगेट बाय सीड और स्पोर. एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. दिस टाइप फॉरेस्ट हाई फॉरेस्ट प्रोपोगेट थ्रू ओनली सीड. जो हाई फॉरेस्ट होते हैं उनको रीजनरेट प्रोपोगेट किया जाता है सीड के थ्रू. कॉपिश फॉरेस्ट होते हैं उनको रीजनरेट किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, रूट सकर्स के द्वारा. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज. ये दो टाइप के होते हैं, इवन एज और रेगुलर फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ इवन एज वुड्स एंड अप्लाइड टू ए स्टैंड कंसिस्टिंग ऑफ ट्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम एज. इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी हाइट सेम होती है, एज सेम होती है. एज जो सेम होती है इसकी और हाइट भी सेम होती है. इसे इवन एज और रेगुलर फॉरेस्ट कहा जाता है. अनइवन एज इरेगुलर फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ ट्रीज ऑफ मार्केडली different ages and applied to a stand in which individual stem vary widely in age. इस तरह के फॉरेस्ट में कई स्पीसीज पाई जाती हैं और एज भी डिफरेंस होती है. इनमें कोई प्लांट्स बड़ा होता है, कोई प्लांट्स छोटा होता है. इसे इवन एज और इरेगुलर फॉरेस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन. ये दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. प्योर फॉरेस्ट इज डिफाइंड एज ए फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इंटरली ऑफ वन स्पीसीज यूजुअली टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 80%. जो प्योर फॉरेस्ट होते हैं इनमें कोई एक स्पीसीज जो होती है वो 80% से ज़्यादा होती है तो उसे प्योर फॉरेस्ट कहा जाता है. व्हेन वन स्पीसीज डोमिनेट मोर देन 80%. प्योर फॉरेस्ट के अंतर्गत जो स्पीसीज होती हैं वो कोई भी एक स्पीसीज जो 80% से अधिक होती है उसे प्योर फॉरेस्ट कहा जाता है. मिक्स फॉरेस्ट मीन्स होता है मिक्स फॉरेस्ट इज डिफाइंड एज ए फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ ट्रीज ऑफ टू और मोर स्पीसीज इंटरमिंगलेड इन द सेम कैनोपी. मैनी स्पीसीज प्रेजेंट ऑन ए स्पेसिफिक एरिया. जो मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं इनमें कई स्पीसीज होती हैं, दो या दो से अधिक जो स्पीसीज होती हैं और उनमें कई डिफरेंट होते हैं. हाइट में होता है, डायमीटर में होता है, वॉल्यूम में होता है. उन्हें मिक्स्ड फॉरेस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप. ये जो क्लासिफाइड किया गया है
इसमें 3 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गवर्नमेंट फॉरेस्ट जो 96% इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज़ होती है उससे जो पोल्यूशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के चारों तरफ सर्किल में फॉरेस्ट तैयार किया जाता है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। इस तरह के फॉरेस्ट को प्राइवेट फॉरेस्ट कहा जाता है। कारपोरेशन और सोसाइटी फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए फ्यूल, वुड, फॉडर क्रॉप की रिक्वायरमेंट के लिए जो फॉरेस्ट तैयार किए जाते हैं उन्हें सोसाइटी फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट पर्पस। इसमें फर्स्ट है प्रोडक्शन फॉरेस्ट, सेकंड है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, थर्ड है सोशल फॉरेस्ट। प्रोडक्शन फॉरेस्ट मीन्स होता है फॉरेस्ट मैनेज प्राइमरली फॉर इट्स प्रोड्यूस। इट इज़ आल्सो समटाइम रिफर टू ए नेशनल फॉरेस्ट। एग्जाम्पल ए फॉरेस्ट विच इज मेंटेनेड एंड मैनेज टू मीट द नीड्स ऑफ द डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड अदर जनरल पर्पसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। फ्यूल वुड फॉरेस्ट, देहरादून। इस तरह के फॉरेस्ट जो प्रोडक्शन फॉरेस्ट होते हैं उससे प्रोडक्शन के पर्पस से ही उस फॉरेस्ट को तैयार किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन किसका, फ्यूल, वुड, टिम्बर, फॉडर क्रॉप्स, इनका प्रोडक्शन किया जाता है और इस तरह के फॉरेस्ट देहरादून में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड इज प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, एयर। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे सॉइल इरोजन को, कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं। लास्ट इज सोशल फॉरेस्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल। जो लोकल एरियाज होते हैं, सोशल के जो लोकल एरिया जैसे विलेजर्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए इस तरह के फॉरेस्ट को बनाते हैं। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, इन रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए इस तरह के वहाँ फॉरेस्ट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक। ये 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल आइडियल फॉरेस्ट एंड एबनॉर्मल आइडियल फॉरेस्ट। नॉर्मल आइडियल फॉरेस्ट मीन्स होता है हैविंग नॉर्मल एज, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक, नॉर्मल इंक्रीमेंट। नॉर्मल एबनॉर्मल फॉरेस्ट मीन्स ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स एंड फाउंड। नॉर्मल आइडियल फॉरेस्ट वो होता है जैसे कि कोई भी मान लो 1 स्क्वायर मीटर कोई भी एरिया है, वहाँ पे एक निश्चित प्रोडक्शन होता है कि इतना प्रोडक्शन वहाँ पर होगा। और एबनॉर्मल फॉरेस्ट में कोई भी प्रोडक्शन का नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स नॉट फाउंड, इसमें जो नॉर्म्स हैं वो फाउंड नहीं किया जाता है। ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स नॉट फाउंड, इसमें कोई भी नियम नहीं लागू किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल फॉरेस्ट में होता है एज, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक, नॉर्मल इंक्रीमेंट। इससे क्या होता है, कोई भी एक एरिया होता है उसमें एक निश्चित क्वांटिटी होती है कि इतना प्रोडक्शन होगा। एबनॉर्मल में कोई भी निश्चित क्वांटिटी नहीं होती है कि इतना प्रोडक्शन होगा। लीगल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत, उसमें फर्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये चैप्टर 4 में रखा गया है। सेकंड रिजर्व फॉरेस्ट चैप्टर 2 में रखा गया है। थर्ड विलेज फॉरेस्ट चैप्टर 3 में रखा गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट चैप्टर 4 में, रिजर्व फॉरेस्ट चैप्टर 2 में रखा गया है और थर्ड विलेज फॉरेस्ट चैप्टर 3 में रखा गया है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाएगी, 1952 में। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो तैयार किया गया वो 1972 में हुआ है। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर NCA 1976। बेस्ड ऑन फंक्शन मींस जो एक्ट है 1927 उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें फर्स्ट आता है फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। उसमें 4 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड ट्री लैंड। नेक्स्ट सेकंड है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA के द्वारा जो क्लासिफाइड किया गया है उसमें भी 3 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, सेकंड प्रोडक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्शन फॉरेस्ट में 3 टाइप्स होते हैं, वैल्यूएबल फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, इंसेसिबल फॉरेस्ट, और थर्ड आता है सोशल फॉरेस्ट। नेक्स्ट है फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, चैंपियन एंड सेथ 1967 classified forest of India into 5 major group and further its is classified into 16 type group। इसमें 5 मेजर ग्रुप रखे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, सब
alpine forest, alpine scrub. इससे फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. The group have 7 group types such as: first, wet evergreen forest; second, semi-evergreen forest; third, most deciduous forest; fourth, littoral and swamp forest; fifth, dry deciduous forest; sixth, thorn forest; and seven, dry evergreen forest. Second, mountain subtropical forest. This group has 3 group type: broadleaf hill forest, pine forest, dry evergreen forest. Third, mountain temperate forest. A, mountain wet temperate forest; B, Himalayan temperate forest; C, Himalayan dry temperate forest. Fourth is subalpine forest. Fifth, alpine scrub. This group has 2 group type: moist alpine scrub, dry alpine scrub. Thank you.